हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 क्लास का पहला चैप्टर हिंद देश के निवासी। हा हर्षिकार है और अनुस्वार को आधा 9 पढ़ेंगे और द तो हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी। तो यहाँ कवि ने कविता लिखा और क्या कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अर्थ जानते हैं, समझते हैं हम लोग। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो बोल रहे हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जन का मतलब होता है लोग, और हिंद देश जो है ये हमारा देश हुआ, और निवासी कौन हुए? तो हम लोग हुए। आप बच्चे जितने स्कूल में पढ़ते हो, अपने आसपास लोगों को देखते हो, सब हिंद देश के निवासी हैं। तो बोल रहे ये सारे निवासी जो हैं वह एक हैं। हाँ, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग किसी, कोई गोरा है, कोई काला। रूप कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है। वेश कोई देखो सरदार जी जैसे होते हैं तो पगड़ी पहनते हैं। हाँ, मद्रास के लोग लुंगी पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। पंडित जी जो होते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। कोई पेंट शर्ट पहनता है। औरतें भी हैं जो कोई साड़ी पहनती है, कोई लहंगा चुनर पहनती है। तो अलग अलग वेशभूषा है। भाषा भी अलग अलग है। कोई हिंदी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। कोई उड़ीसा में रहने वाले लोग उड़िया भाषा बोलते हैं, बंगाल में रहने वाले लोग बंगला बोलते हैं, तमिलनाडु में रहने वाले लोग तमिल बोलते हैं, कर्नाटक में रहने वाले लोग कन्नड़ बोलते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, लेकिन हम सब जो हैं एक ही देश के रहने वाले लोग हैं, है ना। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे। गौ दुर्घुकार है और चांद बिंदु, तो गुंथे पढ़ेंगे। प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है, गुथे पढ़ो। तो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सब को हम जब गूंथ देते हैं एक साथ में तो बड़ा सुंदर माला बन जाता है। उसी तरह से हमारे देश के सभी लोगों का रंग रूप वेश भाषा अलग है, लेकिन सब चूंकि एक ही जगह हैं, एक ही देश भारत में है, इसलिए क्या है, ये सब एक हैं। जैसे माला में बंधे फूल एक होते हैं। बोल रहे हैं कवि, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल जो गाती है तो कोयल का अपना आवाज़ है, पपीहे की अपनी आवाज़ है, बुलबुल की अपनी आवाज़ है। तो सबकी आवाज़ प्यारी है और राग मगर एक है। राग का मतलब क्या हुआ, वह किस भाव से गा रही है, तो उनका भाव जो है खुशी का है, प्रेम का है, वह गा रही है और हम सबको भाईचारे का संदेश देती है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जैसे गंगा नदी, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण भारत में कृष्णा और कावेरी नदी है, सब जाकर के सागर में, समुद्र में मिल जाती है और एक हो जाती है। उसी तरह से हम अलग अलग रंग के, रूप के, भाषा के लोग जो हैं, देखो इस मैप है ना, इस मैप में यहाँ जो पीछे में आपके कविता के पीछे में मैप है, देखो तरह तरह के लोग हैं, लेकिन सब मिल कर के क्या हैं, एक हैं। जैसे सागर में नदियाँ जा कर के एक हो जाती है मिल कर के। धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है। जितने भी धर्म हैं सबका एक ही अर्थ है, एक ही भाव है। धर्म क्या बताता है कि हम मिलजुल करके रहें, भाईचारे का संदेश देते हैं, है ना, और हमें अच्छी कर्म करने की शिक्षा देते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, है ना, ढेर सारे धर्म भारत में। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई पारसी धर्म को मानने वाला है, कोई क्रिश्चियन है, तो है ना, ईसाई है। तो धर्म अनेक है, लेकिन सबका सार एक ही है, सब भाईचारे का संदेश देते हैं।
एक दूसरे से मिलकर रहने का संदेश देते हैं और ये धर्म जैसे मिल के रहने का संदेश देते हैं। उसी तरह से हमको अपने देश में हम सभी जो है मिल करके एक रहते हैं, तभी ना हमारा देश मजबूत है, ताकतवर है और प्रगति कर रहा है। जब मिलजुल करके नहीं रहेगा देश के लोग तो फिर तो देश ही नहीं रहेगा, है ना। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। ये सब पंथ भी अलग अलग पंथ के मानने वाले हैं, सबके रास्ते अलग अलग है, सब अलग अलग प्रकार का काम करते, सबकी अपनी, कोई पढ़ता है, कोई व्यापार करता है, सब अलग अलग प्रकार के काम करते, सबका अपना अपना रोजगार है, लेकिन मंजिल तो एक है। सबका मंजिल क्या है कि भारत का विकास करना, भारत की एकता को बढ़ाना। ठीक है, ओके।